तो भाई वो है पीछे रानी पद्मिनी का महल। तो गर्मियों के टाइम पे वो यहाँ पर रहने आती थी क्योंकि आजू बाजू वाटर है तो उससे काफ़ी ठंडा रहता था। तो पहले के टाइम का कूलिंग सिस्टम है घर का, एसी और कूलर्स तो होते नहीं थे, तो इसी तरह ठंडा रखा जाता था। सो लुक एट दैट। तो भैया अभी तक आपको चित्तौड़ की ब्यूटी का अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे लेके चलते हैं जो कि है विजय स्तंभ। इसे बनाया था महाराजा राणा कुंभा ने 1448 में। तो चलिए और इसकी स्टोरी सुनते हैं कि आखिर इसके पीछे है क्या। ये है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री, मेवाड़ की शान, और ये राजस्थान का गौरव है और ये राजस्थान की धरोहर है। ये राजस्थान के हर घरों में आपको इसकी मूर्ति देखने को मिल जाएगी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर ऑफिस हो चाहे प्राइवेट, सबकी टेबल के ऊपर उसका सिंबल होता है। 14वीं सेंचुरी में इसकी बनने की लागत आई थी 90 लाख रुपए। अगर ये चीज आज में ना तो 900 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा। ठीक है, तो कुंभा जी एक योद्धा के साथ में एक अच्छे चालाक किस्म के इंसान थे। उनको ये बात जरूर पता थी कि मेरे पास कोई तो मुगल आएगा तो उसको डैमेज करेगा। उनको ये भी पता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मूर्ति को डैमेज करते हैं। तो उन्होंने इसके अंदर बाहर की तरफ हिंदू मूर्ति के साथ साथ में चौथे पांचवें फ्लोर के ऊपर अल्लाह नाम लिखा दिया। ठीक है, जब बहादुर शाह और अकबर के जब अटैक हुए तो उसको चेक किया था, उनको प्रायोरिटी का स्थिति अल्लाह लिखे थे, बल्कि इसको तो नहीं गिराया। जितनी भी मूर्तियाँ थी ना उसको खंडित करके चले गए। इसलिए विजय का समय की आज भी बरकरार है, जो आज भी इसको देख पा रहे हैं। भैया जितने भी मंदिर आप देखेंगे मेवाड़ में या फिर इधर पूरे चित्तौड़ में, सारे के सारे खंडित हैं, जो कि मुगलों ने खंडित कर दिए थे। ऑब्वियस रीज़न है कि दे नो कि हम खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, दैट्स वाई दे डिड दिस। तो काफ़ी बुरा लगता है ये सब देख के, बट काफ़ी अच्छी हेरिटेज है हमारी एंड प्राउड भी फील होता है कि हमने उन सब से लड़ाई करी एंड अभी हमारा ये कल्चर अभी तक है। कई बार में गूगल पे मूवी में देखने को मिलता है, इसको यूट्यूब पे डाल रखा है। इसको बोलते हैं गोमोकोन। गोमोकोन इसकी जो गहराई है ना 15 से 20 फीट है, जो आज तक कभी खाली नहीं होती। हमारे यहाँ पे 85 सेंटीमीटर अच्छी खासी बारिश होती है चित्तौड़ में, पानी के 5 से बारिश नहीं होती है। तो जो भी लेडीज सभी जोड़ के ले जाती थी तो इसमें नाके फिर हो जाती थी। ओके तो पद्मावती तो आप सबने देखी होगी ऑब्वियसली, अगर नहीं देखी तो देख लेना। वैसे आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी की स्टोरी सही है या गलत है, बट आई जस्ट वांट टू शो यू दैट प्लेस जहाँ पर पद्मावती ने एक्चुअली जोहर किया था अलॉन्ग विद 16,000 women। जी हाँ, तो लेट मी शो यू दैट प्लेस एंड लेट्स लिसन द स्टोरी बिहाइंड दैट। जोहर वैसे तो अब आपको पता है, पिक्चर भी देखी है आपने। देखिए एक योद्धा का काम होता है देश के लिए लड़ना मिटना बलिदान करना, अपनी मातृभूमि के लिए, चाहे अपनी फैमिली के लिए भी, परिवार के लिए ना, लड़ना मिटना बलिदान करना। उसके बाद काम होता था हमारे यहाँ पे राजपूती लेडीज का, यानी कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती थी अपने देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, जिंदा वो आके अंदर कूद जाती थी। वही बोलती थी कि हमारे शरीर को जीते जी कभी किसी मुगल के हाथों में नहीं आने देंगे, तो जोहर कर लेती थी। तो हिंदुस्तान में जोहर तो काफ़ी होते हैं, मगर जोहर की शुरुआत हुई थी रानी पद्मावती के द्वारा। ठीक है, इसलिए जब भी जोहर का नाम आता है तो रानी पद्मावती का नाम शान से लेते हैं। रानी पद्मावती का जोहर हुआ था सन 1303 ईस्वी में 16,000 लेडीज के साथ में, जो सबसे बड़ा जोहर था। और सेकंड हुआ था 1534 में राजमाता कर्णावती का, माना प्रताप की दादी माँ का, 13,000 लेडीज़ के साथ में। जब रानी पद्मावती का जब जोहर हुआ था तो रानी पद्मावती को इस गुंबज के ऊपर बैठाया, बड़े वाले के ऊपर। ठीक है, छोटे वाले पे राजमाता कर्णावती को, यहाँ पे उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार किया गया था। 16 श्रृंगार करने के बाद यहाँ से हवन करती थी, पूजा करती थी और यहीं से जम करती थी। और ये था शिवलिंग, उस शिवलिंग की आराधना करते जम करती थी, जो उस आग की तपन को वो सहन कर सके। और सन 1568 में जब यहाँ पे अकबर का अटैक हुआ था तो ये पूरा क्षेत्र को उजाड़ दिया, दोनों गुंबद तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिया। तो उसके बाद अपने हिंदुस्तान में 16वीं शताब्दी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, अंग्रेजों की हुकूमत, और 1750 ईस्वी के आते थे उनका राज हो चुका था। तो जोहर की प्रथा तो बंद हो गई थी, मगर एक नई प्रथा का जन्म हुआ था, सती प्रथा। तो सती प्रथा को रोकने के लिए अपने एक अच्छे समाज सेवक थे 1826 ईस्वी में बंगाल के राजा राममोहन, तो उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई थी कि अपन सती प्रथा को बंद करेंगे, मगर ऐसा नहीं कि जोर की प्रथा शुरू हो जाए, क्योंकि उस वक्त भी देश गुलाम था, है ना। तो उसकी एक लिस्ट बनवाई थी कहाँ कहाँ पर जोड़ हुए, तो किसी को लकड़ी से, किसी पे मिट्टी डाल दी, किसी पे पत्थर डाल दी। मगर हमारे यहाँ पर राजपूतों ने इसका ऑब्जेक्शन किया, तो राजपूतों की भावना का ख्याल रखते हुए
इसको गार्डन में तब्दील करके छोटी सी हमने कुंडी बना दी एक निशानी के तौर पे, और वहाँ पे लिखे थे जोर स्थल। तो हमारे यहाँ पे मार्च में एक तिथि आती है चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि, होली के 11 दिन बाद, ठीक है। तो उस दिन हमारे यहाँ पे जोर मेला लगता है। तो उसी मेवाड़ के, राजस्थान के नहीं, ओनली फॉर मेवाड़ के राजपूत लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। बड़े वाले गुम्बज की प्रतिमा होती है, छोटे वाले पे कलना होती है, कालापन में मूर्ति लगते हैं और उनको श्रद्धा भी दी जाती है। और उस दिन हमारे यहाँ पे जिला कलेक्टर की तरफ से राजकीय अवकाश होता है और एक दिन की छुट्टी होती है। स्कूल कॉलेज ऑफिस से जो सारा बंद रहता है। जैसे कि अभी आएगा 7 अप्रैल को जोर मेला हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो जोर मेला लगता है। तो ये पूरा सती और जोर का इलाका है। तो अब ऐसे जोर की कोई कहीं नहीं की, क्योंकि सती प्रथा को बंद करना था और जोर की कोई को बंद करना जरूरी था। 1303 में जब रानी पद्मावती का जब जोर हुआ था ना, तब ये नहीं था, क्योंकि विजयस्तंभ, क्योंकि ये तो था 14वीं सेंचुरी में। जब कर्णावती का होता तब ये था, ठीक है। वो मेन गेट है जहाँ से राजा रानी की एंट्री होती है, और इसको बोलते हैं सती गेट। उस तरफ अभी जाएंगे तो अपन उधर से जाएंगे, उसको बोलते हैं सती गेट। तो जो भी लेडीज यहाँ पे सती की जाती थी तो उस गेट से होके आती थी।